क्या आप जानते हैं प्राचीन भारत का एक ऐसा देश जिसकी भारत में एक अलग पहचान थी, जिसका वर्णन हमें हमारी सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद में मिलता है, रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, वायु पुराण में मिलता है और बौद्ध साहित्यों में मिलता है, जिस पर राम के वंशजों ने राज्य किया, पांडवों के वंशजों ने राज्य किया, जो भारतवर्ष में अपनी एक विशाल शक्ति के दम पर भारत में अपनी एक अलग पहचान के साथ भारत का एक गौरवशाली इतिहास भी समेटे हुए है। आज उसकी हालत कैसी है पता है? सुनकर आंसू निकल जाएंगे। जिसकी विशाल धरोहर इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज है। हम बात कर रहे हैं भारत के विशाल साम्राज्य तक्षशिला की, जो भारत के नक्शे में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया है। क्या आप जानते हैं वर्तमान में यह विशाल साम्राज्य कहाँ है, किस देश में है, वर्तमान में इसकी क्या दशा है? वर्ष 2010 की एक रिपोर्ट में विश्व विरासत फंड ने इसे उन 12 स्थलों में शामिल किया है जो अपूर्णीय क्षति होने के कगार पर हैं, यानी कि मिटने के कगार पर हैं। साथियों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, पढ़ना पड़ता है, बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, जानकारी साक्ष्य इकट्ठा करने पड़ते हैं। तो एक लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसी इतिहास से संबंधित जानकारी भरी वीडियो लाते रहेंगे। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किमी उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रेट टैंक रोड इसके बहुत पास से होकर जाता है। यह स्थल 1980 से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। 405 में चीनी यात्री फाहान यहाँ आया था। गांधार की चर्चा ऋग्वेद से मिलती है, किंतु तक्षशिला की जानकारी सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण से होती है। अयोध्या के राजा राम की विजय के उल्लेख में हमें यह ज्ञात होता है कि उनके छोटे भाई भरत ने अपने नाना केकयराज अश्वपति के आमंत्रण और उनकी सहायता से गंधर्वों के देश गांधार को जीता और अपने 2 पुत्रों को वहां का शासक नियुक्त किया। गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों किनारों पर स्थित है। रामायण में इसका उल्लेख मिलता है और उस पर भरत के 2 पुत्र तक्ष और पुष्कल ने राज्य किया। तक्ष ने तक्षशिला और पुष्कल ने पुष्करवती नामक अपनी अपनी राजधानियां बसाई हैं। वायुपुराण महाभारत में इसका वर्णन और भी अधिक मिलता है। तक्षशिला सिंधु के पूर्वी तट पर थी। उन रघुवंशी क्षत्रियों के वंशजों ने तक्षशिला पर कितने दिनों तक शासन किया, यह बता पाना कठिन है। महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के वंशजों ने कुछ पीढ़ियों तक वहां अधिकार बनाए रखा। गौतम बुद्ध के समय गांधार का राजा पुकुसती ने मगध राज बिंबिसार के यहाँ अपना दूत मंडल भेजा था। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व फारस यानी कि ईरान के शासक कुरुस ने सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया और बाद में उसके कुछ उत्तराधिकारियों ने उस स्थान पर अपना अधिकार स्थापित किया। तक्षशिला उनके कब्जे में चली गई और लगभग 200 वर्षों तक उस पर फारस यानी कि ईरान का आधिपत्य रहा। उसके बाद मकदूनिया के आक्रमणकारी विजेता सिकंदर के समय तक्षशिला की चर्चा करते हुए स्ट्रिबो ने लिखा है कि वह एक बड़ा नगर था, अच्छी विधियों से शासित था, घनी आबादी वाला था और उपजाऊ भूमि से युक्त था। वहां का शासक नाम अंबी था, सिकंदर का मित्र बना रहा। किंतु थोड़े ही दिनों के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्रों से सिकंदर के सिपा सलाहकारों को मारकर निकाल दिया और तक्षशिला पर उसका अधिकार हो गया और मौर्य राजकुमार मंत्रियों की सहायता से वहां शासन करने लगे। उसका पुत्र बिंदुसार, पौत्र सुमीम और पुत्र कुणाल वहां बारी बारी से प्रांतीय शासक नियुक्त किए गए। दिव्यदान से ज्ञात होता है कि वहां मंत्रियों के अत्याचार के कारण कभी कभी विद्रोह होते रहे और अशोक तथा कुणाल उन विद्रोह को बदलने के लिए भेजे गए। मौर्य साम्राज्य के दिनों में यूनानियों के आक्रमण होने लगे और उनका उस पर अधिकार हो गया तथा दिमित्री और यूक्रेटाइजिस ने वहां शासन किया। फिर पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में सिथियों और पहली सती ईस्वी में शकों ने बारी बारी से उस पर अधिकार किया। कनिष्क और उसके निकट के वंशजों ने उस पर अपना अधिकार
जमाया। तक्षशिला का उसके बाद का इतिहास कुछ अंधकारपूर्ण है। 5वीं शताब्दी में हुणों ने भारत पर विध्वंसक आक्रमण किए, उनमें तक्षशिला नगर भी ध्वस्त हो गया। वास्तव में तक्षशिला के विद्या केंद्र का हास्य शकों और उनके युचि उत्तराधिकारियों के समय से ही प्रारंभ हो गया था। गुप्तों के समय जब फाहन वहां गया तो उसे वहां विद्या के प्रचार का कोई विशेष चिन्ह नहीं प्राप्त हो सका। असभ्य हुणों की दुर्दांत तलवारों ने भारतीय संस्कृति और विद्या के एक प्रमुख केंद्र को ढा दिया था। उसके बाद भारत को अरब देश के आक्रांताओं ने लूटा, मुगलों ने लूटा। इसी तरह होते होते सत्ता हस्तांतरित होती गई। तक्षशिला लूटता रहा, उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा, उसके बाद देश का विभाजन कर तक्षशिला को हमेशा हमेशा के लिए भारत से अलग कर दिया गया। भारत के नक्शे पर दाहिने नेत्र की भांति सुशोभित तक्षशिला, इसको अलग करके मानो भारत से उसकी एक आंख छीन ली हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे भारत में ज्यादातर युवा भारत के इतिहास से परिचित नहीं है, उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि भारत क्या था और क्या हो गया, इसकी वजह क्या थी, यह भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों, अगर मेरी इस वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी नई नई वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।